सो वेलकम बैक टू आवर मार्केट एनालिसिस वीडियो। अब हम नए लेवल्स निकालेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, यानी कि थर्सडे के दिन, और देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं हमारे पास निफ्टी को ट्रेड करने के लिए, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी। आज बैंक निफ्टी एक्सपायरी में तो कुछ खास मूवमेंट था नहीं, बट नो वरीज, विल फाइंड एंड ट्रेड ऑन द लेवल्स फॉर टुमारो। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम आपके सामने खुला हुआ है निफ्टी के चार्ट पे, एंड यहाँ पे हम मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स। ऑलराइट, सो ये है सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स जिसको हमने मार्क कर लिया। बाकी के लेवल्स को अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करेंगे एंड आते हैं अब सीधे आवरली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम के बाद। एंड यहाँ पे देखेंगे कि ये कुछ प्राइस एक्शन के साथ मैच करके कुछ अगर स्मूथ हो सकता है देन डेफिनेटली विल डू दैट। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये सपोर्ट था, देखो पहले रेजिस्टेंस था एक, बहुत बार मैंने पहले भी मार्केट एनालिसिस वीडियो में ये आपको एक्सप्लेन किया है कि दिस इज़ द रेजिस्टेंस जोन। अब उसके बाद ये सपोर्ट बना था एंड फाइनली इसके नीचे आज गैप डाउन के थ्रू ब्रेक डाउन आया है एंड मार्केट वॉज इन बिलो दिस लाइन, बट लास्ट आवर में इसमें एक रिकवरी आया है। एंड मैंने आपको क्लियरली कल सारे प्लान एक्सप्लेन किए थे कि अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन के सिचुएशन में हमको कैसे ट्रेड करना है, कहाँ तक ट्रेड करना है, कौन से लेवल पे हमको अपने टारगेट्स को बुक करना है, तो वो सारे लेवल्स मैंने शेयर किए थे। एंड अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली डॉट पॉइंट टू पॉइंट ये लेवल निकाल के दिया था आपको डाउन साइड के लिए, एंड बताया था कि अगर गैप डाउन आता है तो कुछ मत करना, वेट करना एक पुल बैक का। जब भी कोई प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हो तो आप यहाँ पे एंट्री लेना। इस प्रीवियस स्विंग लो पे यहाँ पे भी अगर आप एंट्री लोगे तो एटलीस्ट आपको कुछ पॉइंट तो मिला होगा नाउ। और ये भी बताया था कि ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, क्वांटिटी बुक कर देना, बिकॉज यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट एक्जैक्टली इसी पॉइंट से रिवर्स किया एंड पूरा वी शेप काइंड ऑफ अ, नॉट वी शेप बट स्टिल यू टर्न टाइप ऑफ अ रिकवरी इसने दिया है यहाँ से। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे एंड देखेंगे कि ट्रेंड लाइन का कुछ अगर रेजिस्टेंस बनता है तो ऑल राइट, नथिंग मच। सो चलते हैं अब सीधे कल के ट्रेडिंग लेवल्स के लिए। तो कल हमारे लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला लेवल तो हमारा कल का रहेगा ये। ऑलराइट, सो अप साइड में आपके पास पहला रेजिस्टेंस ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। बीच में अगर आप एक और लेवल कंसिडर करना चाहते हो तो इसको कर सकते हो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसका ब्रेकडाउन आया था बट नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, फाइनली मार्केट यहाँ से ऊपर गया एंड देन उसके बाद जब इसके नीचे आया तो रेजिस्टेंस भी यहीं से फेस करने के बाद मार्केट फॉल कर रहा था। अब बीच में एक और चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर आप एक फिबोनाची टूल को ड्रॉ करोगे, बेसिकली ये एक इम्पल्सिव मूव था, उसका करेक्शन आया एंड देन अगेन एक इम्पल्सिव मूव एंड उसका करेक्शन। सो यहाँ पे देखना ये 50% का लाइन है एंड दिस इज़ योर 0.618 और 60% का लाइन है। सो जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक कुछ भी बाय पोजीशन नहीं करना है। सो यू कैन कंसिडर टू बाय अबव 19,480। इसके ऊपर एक मार्केट जाए, पुल बैक दे तो आप लॉन्ग कर देना। ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट दे ये रहेगा, थर्ड ये, एंड फोर्थ टारगेट कल एक्सपायरी है तो मे भी आपको मिल जाए। सो ये रहेगा अगर बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव आता है तो। डाउन साइड में अगर आपके पास इसके नीचे जाता है मार्केट, यानी कि 19,386, तो वेट करना एक पुल बैक के एंड देन आप इसको भी एम कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट रहेगा 19,330 एंड उसके बाद आपको इजीली ये एक शार्प फॉल देखने मिलेगा निफ्टी में 19,225 तक। अब अगर आपको बीच में ये टारगेट थोड़ा बड़ा लग रहा है तो यू कैन कंसिडर टू बुक समवेयर अराउंड, यहाँ कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले सकते हो। बट इसके नीचे अगर मार्केट गया तो आई बिलीव कि स्ट्रांगली मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है एंड देन यू विल बी सीइंग निफ्टी ट्रेडिंग एट 19,200। सो ये रहेगा। ऑलराइट, सो गैप अप के सिचुएशन में अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है तो वेट करने देखना, अगर इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो आप लॉन्ग कर सकते हो, इस पॉइंट से एंट्री लेना, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मार्केट गैप अप खुल के यहाँ से फॉल करने लगता है तो वेट करना, डायरेक्टली पुट बाय मत करना, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले ले क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसके ब्रेकडाउन पे अगर ब्रेकडाउन आता है देन आप एक पुट में एंट्री ले सकते हो, इस पॉइंट पे एंट्री लेना, यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ। यू कैन गो फॉर फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड सो ऑन। नाउ अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं पे तो भी आपको वेट ही करना है, यहाँ पे देखना किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है। अगर कुछ बुलिश प्राइस एक्शन यानी कि एक हायर लो एंड प्रीवियस हाई ब्रेक होता हुआ दिखे तो आप एंट्री लेना, यहाँ पे अपना डालना स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स आपके सामने हैं, आप उसी हिसाब से अपने पॉइंट्स को बुक कर सकते हो। अब अगर गैप डाउन खुलने के बाद स्ट्रेटली मार्केट इसके नीचे जाने लगे तो भी आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ वेट करना है, देखना है कि यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दे तब आप एंट्री लेना, विदाउट पुल बैक एंट्री मत लेना। यहाँ पे पुल बैक पे एंट्री लोगे तो आप आराम से इजीली ये टारगेट ले सकते हो। सो दीज आर दी लेवल्स फॉर निफ्टी टू ट्रेड टुमारो। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग बस चेक कर लेंगे, वो है ऑर्डर ब्लॉक। सो ये अभी फिलहाल रेजिस्टेंस पे है, देखो मार्केट यहीं पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, मॉर्निंग में इसी के नीचे आया, देन यहाँ पे वापस से एक पुल बैक देने के बाद डाउनफॉल एंड फाइनली लास्ट आवर में इसका आसपास आकर के क्लोजिंग दिया है। सो कल के दिन आपको बस यही देखना है कि कहीं मार्केट अगर साइडवेज खुलता है तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब तक इन लाइंस के ऊपर नहीं जाए, 19,480 के ऊपर जब तक नहीं जाता है लॉन्ग मत करना, वेट कर लेना। और डाउन साइड में आपके पास सपोर्ट है, सो इस लाइन को थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं, इस लाइन को यहाँ पे नहीं रख के यहाँ रखते हैं 250। ओके,
19,250 वुड बी योर सेकंड टारगेट ऑन द डाउन साइड एंड देन 220. सो ये सारे लेवल्स रहेंगे. आप अपने चार्ट्स पे इन लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो, अप टू यू. सो दीज आर द लेवल्स. आपको सारे प्लान एक्सप्लेन कर दिए निफ्टी में. नाउ कमिंग टुवर्ड्स बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में पहले आते हैं डेली टाइम फ्रेम में एंड देखते हैं कि आज क्या रहा मार्केट में. और लेट्स, बैंक निफ्टी वापस से इसी जोन में आ गया. अगर आप इस जोन को देखोगे तो जब भी इस रेंज में यानी कि इस प्राइस रेंज में आता है 44,200 से लेकर 43,300 के आसपास, देख लो मार्केट में कितना ज़्यादा नॉइज़ रहता है. डेली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे इतना अगर क्लमजी दिख रहा है मार्केट, सो इमेजिन कर लो इंट्राडे में आपको कितनी प्रॉब्लम होगी इसको ट्रेड करने में. तो दैट इज़ वाई बैंक निफ्टी आज एक्सपायरी के दिन भी आपको कुछ खास मूवमेंट नहीं देखा गया. उल्टा अगर आप बोलोगे तो काइंड ऑफ बहुत टाइम तक साइडवेज ही था. प्रीमियम्स में भी कुछ खास मूवमेंट थे नहीं. जो पुट में सुबह से बैठे थे उनको बेनिफिट था, बट जो री एंटर कर रहे थे उनके लिए तो इट वॉज अ हेल लाइक अ डे. सो अब यहाँ पे आते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स बना लेते हैं बैंक निफ्टी में भी. सो ये सारे रहेंगे हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स इन बैंक निफ्टी. डाउन साइड में इसके नीचे जाएगा, देन यू हैव दिस एंड एक इसको ले लेते हैं. अब यहाँ से हटाते हैं. अब आते हैं आवली टाइम फ्रेम पे. आवली टाइम फ्रेम पे व्हाट यू हैव. ओके, सो इसको आवली टाइम फ्रेम के साथ थोड़ा सा लेवल्स को स्मूथ कर लेते हैं. सो दिस विल बी समवेयर अराउंड, ओके ठीक है, ये हो गया आपका. एंड ऊपर में इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ कहीं पे. एंड दिस विल बी कंसिडर्ड बाय बॉडी. डन डन, ऑल राइट. अब आते हैं 15 मिनट्स पे. एंड यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ट्रेंड लाइन वापस से फॉर्म कुछ हो रहा है क्या. यस, यहाँ पे काइंड ऑफ अ ट्रेंड लाइन है अगर आप देखोगे तो. सो इस ट्रेंड लाइन पे भी अपने को ध्यान रखना है. कल के लिए आपके बाई लेवल्स होंगे अबव देन दिस एंड फर्स्ट टारगेट वुड बी दिस. छोटे छोटे टारगेट्स ही लेकर के आपको जाना होगा अपसाइड में, क्योंकि ये बहुत ही वोलेटाइल जोन है. आपको जैसा मैंने बताया, मार्केट किसी भी पॉइंट से रिवर्स कर जाएगा, किसी भी पॉइंट से फॉल कर जाएगा. अगर आप पीछे जाओगे, मैं आपको दिखाता हूँ. ऑलराइट, सो ये देखो जून मंथ में आप मार्केट का बिहेवियर देखो. जून मंथ में मार्केट इसी प्राइस रेंज में था एंड देखो किस तरह का बिहेवियर था. डाउन अप, देन अगेन फॉल, फिर से रिकवरी, फिर फॉल, फिर रिकवर, फिर यहाँ पे फॉल, फिर गैप अप. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा मार्केट कितना ही इंडिसिसिव रह चुका है इस जोन में एंड अभी वापस से इसी जोन में मार्केट आ गया है. सो अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपको जंपिंग एंड पंपिंग दिखाएगा. दैट मीन्स मार्केट कभी ऊपर जाएगा, फिर कभी नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा. वोलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. अब यहाँ पे एज एन ऑप्शन बायर आपके पास बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी पैसे बनाने के लिए, बट मेक श्योर वेन एवर यू गेट दोज अपॉर्चुनिटीज़ यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट विद द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड. सो कल के लिए ट्रेडिंग प्लान इज सिंपल. मार्केट जब इसके ऊपर जाए, अगर साइडवेज खुल के यहाँ पे पुल बैक आएगा, आप लॉन्ग कर देना. यहाँ पे फर्स्ट टारगेट, ये आपका सेकंड टारगेट रहेगा एंड इसके ऊपर थर्ड टारगेट आप यहाँ का लो, फोर्थ टारगेट. फिर इसके ऊपर अगर गया तो आपको डायरेक्टली कम से कम अच्छा खासा पॉइंट तो मिल ही जाएगा समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पे. तो ये सारे लेवल्स रहे आपके अपसाइड के लिए. डाउन साइड में अगर इसके नीचे आता है, पुल बैक मिलेगा, देन गो फॉर शॉर्ट. बेफिकर होकर 43,740 विल बी योर नेक्स्ट टारगेट. उसके नीचे तो 43,600 भी रहेगा. बट मेक श्योर कि यहाँ पे आप बहुत केयरफुल रहो, क्योंकि यहाँ पे देख लो मार्केट किस तरह से बिहेव करता है. जब भी यहाँ पे आता है कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बनाएगा एंड देन इट विल रिवर्स. एंड यहाँ पे देख लो कैसे जाएगा. अगर जाएगा भी ऊपर तो किस तरह से जाएगा, एंड अगर नीचे भी आएगा तो किस तरह से आएगा. सो एज एन ऑप्शन बायर दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी चैलेंजिंग टास्क टू मेक मनी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको दिखाएगा. प्रीमियम्स आपको इतने डराएंगे कि आप पोजीशन में बैठ ही नहीं पाओगे. सो बेटर है कि स्कैल्प करना, छोटे छोटे टारगेट्स लो, पॉइंट बुक करो, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करो एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली. गैप अप खुलता है यहाँ कहीं पे तो मार्केट को सस्टेन करने का वेट करना. पुल बैक मिले, डबल बॉटम या फिर कुछ एक प्राइस एक्शन बुलिश वाला मिले, देन यू कैन गो लॉन्ग. इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेकर के फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट सिमिलरली. अब अगर गैप डाउन खुलता है तो वेट करना. अगर डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है कुछ मत करना. देखना कि मार्केट वापस से, जैसे आज गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट नीचे आया, देन देखना कि उसके बाद किस तरह से बिहेव करता है. जब तक स्विंग हाई ब्रेक नहीं हो लॉन्ग मत करना, क्योंकि यहाँ पे देख लो अगर आज के दिन आपने यहाँ कहीं पे भी लॉन्ग किया होगा तो आपका पैसा नहीं बना होगा प्रीमियम्स में. यहाँ पे क्लियरली देख लो, यहाँ पे आया, ये एक स्विंग हाई मिला, ये एक स्विंग लो मिला. सपोज जब तक ये ब्रेक नहीं होगा आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा. ये आज के दिन ब्रेक ही नहीं हुआ. आपने यहाँ से अगर पुट ले लिया होगा तो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट एक्चुअली में पुट आपका एंट्री होता अगर सिस्टम के थ्रू ट्रेड करोगे, मतलब एक प्रॉपर ट्रेड सिस्टम, ट्रेडिंग प्लान के थ्रू, तो फिर आपको वेट करना था प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक होने का. यहाँ पे ब्रेक हुआ, नो डाउट, एक पुल बैक भी आया, बट अगर एंट्री लोगे तो आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट हो जाएगा यहाँ पे मार्केट, क्योंकि साइडवेज था. उसके बाद अगर आप चलो यहाँ पे इसके स्विंग हाई पे भी एंट्री लोगे तो यहाँ पे सिर्फ विक मारा, देन अगेन आपका स्टॉप लॉस हिट. आज एक्सपायरी था तो प्रीमियम्स दिखे, सो यू ऑलरेडी नो. सो इसी तरह से वेट करना जब तक कोई स्विंग हाई ब्रेक ना हो, लॉन्ग मत करना. स्विंग लो ब्रेक हो जाए देन शॉर्ट करना यहाँ तक के टारगेट के लिए. सो ये रहेगा प्लान आपके लिए. निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का सिमिलरली ये लाइंस ड्रॉ कर लो एंड जैसे एक्सप्लेन किया है वैसे ही
फॉलो करना इंस्ट्रक्शंस को टू हैव बेस्ट risk reward and have a profitable trade. So thank you so much for joining us, and if you have not subscribed to the channel, then please go ahead and subscribe the channel for daily live market videos, market analysis videos, and also live trading sessions which we conduct over our channel. So thank you so much. Have a great day. Take care. Bye bye.